गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन बाय इंजेक्टिंग ईएमएफ इन रोटर सर्किट। मतलब अगर मैं ईएमएफ को इंजेक्ट कर रही हूँ अपने रोटर में तो मैं किस तरह से स्पीड को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में अपन ने डिस्कस किया था कि अगर मैं ये वाला मेथड यूज करूंगी, मुझे कोई भी ईएमएफ इंजेक्ट करना है, कोई भी चीज मुझे अगर इंजेक्ट करनी होती है रोटर सर्किट में, तो मैं सिर्फ स्लिप्टिंग इंडक्शन मशीन में ही वो चीज कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें हमें स्लिप्टिंग्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस मेथड में हम स्पीड को कंट्रोल करेंगे बाय इंजेक्टिंग अ वोल्टेज इन रोटर सर्किट। रोटर सर्किट में हम एक वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे। अब ये जो वोल्टेज है आपका, ये जो वोल्टेज को हम इंजेक्ट कर रहे हैं, ये जो हम वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे, ये आपका फेज में भी हो सकता है और इन फेज भी हो सकता है। मतलब हमने अगर किसी भी वोल्टेज को इंजेक्ट किया तो जो आपका इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है वोटर में, जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, मतलब सपोज आपका इंड्यूस ईएमएफ वोटर में E2 हो रहा है। अगर मैंने कोई भी फेज इंजेक्ट किया, अगर मैं अपोजिट फेज में कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है ये माइनस हो जाएगा इसमें। तो मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, जो पहले मिल रहा था, पहले हमें E2 मिल रहा था, अब उसमें ये चीज मैंने माइनस कर दी तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, मुझे कम मिलेगा। ठीक है, अगर रिजल्टेंट मुझे कम मिल रहा है तो मेरा जो रोटर का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैंने इसको फेज में कर दिया, अगर मैंने जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके फेज में मैंने अगर ईएमएफ को इंजेक्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है मेरा जो रिजल्टेंट होगा, जो ईएमएफ रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही आपका रिजल्टेंट इंक्रीज होगा तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब दस बाय चेंजिंग द फेज ऑफ इंजेक्टेड ईएमएफ, अगर मैं अपने इंजेक्टेड ईएमएफ का फेज को चेंज कर रही हूँ तो मैं स्पीड को क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ। ठीक है ना। तो इस मेथड से क्या हो रहा है, मैं बहुत वाइड रेंज में अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकती हूँ, एबव नॉर्मल एज वेल एज बिलो नॉर्मल। मतलब मैं सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा भी अपनी स्पीड को वेरी कर सकती हूँ, उससे कम भी कर सकती हूँ। मतलब मुझे रेंज जो मिलेगा ना, मुझे काफी ज्यादा रेंज मिलेगा। ठीक है। अब किस तरह से मुझे ईएमएफ को इंजेक्ट कर रहा है, वो बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे हम क्रैमर सिस्टम का यूज कर सकते हैं, हम शेरवियर सिस्टम का यूज कर सकते हैं। इन मेथड को यूज करके हम ईएमएफ को रोटर में इंड्यूस करेंगे। अब कैसे इंड्यूस कर रहे हैं और क्या क्या चेंजेस हो रहा है, कैसे स्पीड कंट्रोल कर रहे करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ये देखिए, ये मैं कर रही हूँ इस मेथड से, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड से मैं दो स्पीड को ऑब्टेन कर सकती हूँ। ठीक है ना। वी कैन ऑब्टेन टू स्पीड। फर्स्ट है आपका सब सिंक्रोनाइज स्पीड। अगर मुझे रोटर की स्पीड सिंक्रोनाइज स्पीड से कम मिलती है तो उसको मैं बोलती हूँ सम सिंक्रोनस स्पीड। और अगर मुझे रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा मिल रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर सिंक्रोनस स्पीड। मतलब मेरा जो स्पीड है वो इन दोनों के बीच में वेरी करेगा। मतलब आपका जो स्पीड है वो एनएस से ज्यादा भी हो सकता है और एनएस से कम भी हो सकता है। अगर एनएस से कम है तो हम उसको बोल रहे हैं सब सिंक्रोनस स्पीड, और एक अगर हमें एन की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, रोटर स्पीड की वैल्यू एन सिंक्रोनस स्पीड से, उसको हम बोलेंगे सुपर सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है। तो अब देखिए, हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो हमारा लोड हर समय कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर मेरा लोड कांस्टेंट है तो जो टॉर्क होगा वो भी क्या होगा, मेरा कांस्टेंट होगा, है ना। मतलब मुझे ये टॉर्क कांस्टेंट रखना है। और रनिंग टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, मतलब अगर मैं इसको निकालूं तो ये हो जाएगा एस ई टू स्क्वायर बाय आर टू, क्योंकि आपका यहाँ पर जो एस एक्स टू की जो वैल्यू आ रही थी वो बहुत कम होती है रनिंग में, स्लिप की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल हो गया आपका एस ई टू स्क्वायर बाय आर टू। एस लोड इज कांस्टेंट, टॉर्क मस्ट बी कांस्टेंट। अगर मेरा लोड कांस्टेंट है तो टॉर्क मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर मेरा टॉर्क कांस्टेंट है तो आर टू मेरा कांस्टेंट है, मुझे पता ही मेरा आर टू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। टॉर्क मेरा आर टू मेरा कांस्टेंट है, टॉर्क मेरा कांस्टेंट, मतलब ये जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एस ई टू मेरा क्या हो गया, एस ई टू स्क्वायर मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना। तो अब क्या होगा इसमें, इफ वी कंट्रोल द वैल्यू ऑफ ई टू, अगर मैं इस वैल्यू को कंट्रोल कर रही हूँ, E2 को कंट्रोल करूंगी, विच इज सम ऑफ इंजेक्टेड इन रोटर, ये जो इंजेक्टेड इन रोटर है जो भी E2 है, E2 डैश एंड इंड्यूस ईएमएफ इन रोटर, और जो इंड्यूस हो रहा है हमारा ईएमएफ, ठीक है ना, ये मेरा ऑलरेडी पहले हो रहा था और इतना मैंने ये क्या किया, मैंने इंजेक्ट किया, तो आपका जो E2 मिलेगा वो रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है। अब कैसे हो रहा है, देखिए कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमें पता है हमारा जो एस ई टू स्क्वायर है ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो अगर मैं E2 को बढ़ाऊंगी, ठीक है ना, अगर मेरा E2 इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा ये मुझे कांस्टेंट रखना है, तो अगर मैं ये बढ़ाऊंगी तभी मुझे स्लिप क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। जैसे हमने सप्लाई वोल्टेज में देखा था, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा रही हूँ तो सप्लाई वोल्टेज स्लिप क्या करना पड़ेगा, मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। सेम चीज है, पर हम सप्लाई वोल्टेज को ना चेंज करते हुए हम रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो अगर मुझे रोटर का इंड्यूस अगर मैं किसी तरह से बढ़ा पाऊं, ठीक है, तो मुझे स्लिप क्या रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। तो अगर मेरी स्लिप कम हो गई, जो रोटर की स्पीड है ये क्या हो जाएगी, मेरा
अगर मेरी स्लिप कम हो रही है तो ऑब्वियसली बात है जो रोटर की स्पीड है मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये हमें पता है जो हमारी रोटर की स्पीड होती है वो क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया था, n इज इक्वल टू 1 माइनस एस एन आर, सॉरी एन एस, ये है। तो अगर मेरा स्लिप डिक्रीज हो रहा है, अगर मेरा स्लिप डिक्रीज होगा तो जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, मेरी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये तो मेरा कांस्टेंट है, मेरी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट है, तो ये मेरा कांस्टेंट हो गया, तो जो स्पीड है वो वेरी कर रही है स्लिप पे, और अगर स्लिप मेरी डिक्रीज हो रही है तो ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी स्पीड क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। और अगर मैं E2 को कम कर रही हूँ, अगर मेरा इंड्यूस ईएमएफ कम हो रहा है तो स्लिप क्या होगी, मेरी बढ़ गई, और अगर मेरी स्लिप यहाँ बढ़ जाएगी तो ये जो कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से मैं अपने रोटर के इंड्यूस ईएमएफ को चेंज कर मैं अपनी स्पीड को चेंज कर पा रही हूँ। देखो E2 बढ़ रहा है तो रोटर की स्पीड बढ़ रही है, E2 मेरा कम हो रहा है तो रोटर की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब मैं E2 को चेंज करके अपनी स्पीड को कंट्रोल कर पा रही हूँ। अब मैंने आपको बताया था हम दो स्पीड निकाल सकते हैं, सब सिंक्रोनस स्पीड। सब सिंक्रोनस स्पीड का मतलब होता है जो मेरी रोटर की स्पीड है वो कम मैं कर सकती हूँ सिंक्रोनस स्पीड से, ठीक है। अब क्या करूंगी, अगर मुझे रोटर की स्पीड कम रखनी है, देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए, अगर मुझे रोटर की स्पीड कम रखनी है तो मुझे इंड्यूस ईएमएफ कम करना पड़ेगा जितना हो रहा है, और इंड्यूस ईएमएफ जितना इंड्यूस हो रहा है उसमें कम कैसे करूंगी, मैं क्या करूंगी, कुछ अमाउंट का इंड्यूस ईएमएफ इन अपोजिट फेज में इंजेक्ट कर दूंगी, ठीक है। सपोज इतना EI जो हो रहा था वो इस फेज में, और स्लिप फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ इस फेज में इंड्यूस ईएमएफ मेरा हो रहा है तो मैं E2 डैश जो इंजेक्ट करने वाली हूँ मैं अपोजिट फेज में कुछ क्वांटिटी अपोजिट फेज में क्या कर दूंगी, इंजेक्ट कर दूंगी। तो क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया दोनों का, जो रिजल्टेंट निकलेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज हो रहा है तो ऊपर क्या था आपका जो रोटर की स्पीड है वो क्या हो गई, कम हो गई। सेम सेकंड केस में अगर मुझे सुपर सिंक्रोनस स्पीड चाहिए, है ना, अगर मुझे रोटर की जो मेरे रोटर की स्पीड है मुझे सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा चाहिए, तब क्या करूंगी, मुझे ज्यादा कब मिलेगा, जब मैं इंड्यूस जो इंजेक्ट कर रही हूँ जो ईएमएफ वो इंड्यूस ईएमएफ के फेज में करूँ। तो अगर दोनों फेज में हो गए, जो इंजेक्टेड इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है और जो मैं इंजेक्ट कर रही हूँ, अगर वो दोनों फेज में है तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दोनों फेज सेम फेज में आ गए। और अगर मेरा रिजल्टेंट बढ़ गया, मतलब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बढ़ गई, तो स्लिप मेरा क्या हो जाएगा, कम होगा, और रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। So if we go increasing the external injected EMF in the rotor, then the point will reach where slip cross zero and slip become negative. स्लिप हमारी नेगेटिव हो जाएगी और जो रोटर की स्पीड है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो ये मेथड था आपका इंजेक्ट ईएमएफ को इंजेक्ट करके किस तरह से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।